यहाँ हरिहर काका के कहने का तात्पर्य है कि जब हरिहर काका के घर की औरतें उनको रूखा सूखा खाना, मट्ठा और रोटी देती हैं, तो हरिहर काका कहते हैं कि जो तुम लोग खा रहे हो ऐसा नहीं मेरे ऊपर एहसान कर रही हो, मेरे हिस्से की जो ज़मीन है उसका सब तुम ही लोग ले रहे हो। हरिहर काका जिस वक्त यह सब बोल रहे थे उस वक्त ठाकुर बाड़ी के पुजारी जी उनके दलान पर ही विराजमान थे। हरिहर काका जब ऐसा बोल रहे थे तो वहाँ ठाकुर बाड़ी के एक संत वहाँ बैठे थे। विराजमान का अर्थ होता है बैठना। वार्षिक हुमाद, यहाँ हुमाद का अर्थ होता है हवन सामग्री, हवन में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के लिए वह घी और शकील लेने आए थे। वह हवन करने के लिए सामान लेने आया था। लौटकर उन्होंने महसूस हुआ एक दिन उन्होंने ऐसे गुजर जाने देना उचित समझा। तत्क्षण टीका तिलक लगा देने, कंधे पर राम नामी लिखी चादर डाल ठाकुर बाड़ी से चल पड़े। संयोग अच्छा था, हरिहर काका दलान तक नहीं जाना पड़ा। रास्ते में ही हरिहर काका मिल गए। जब वहाँ के लोगों ने, ठाकुर बाड़ी के लोगों ने देखा कि हरिहर काका के घर वाले हरिहर काका की दुर्गति कर रहे हैं, तो वहाँ जो संत हवन की सामग्री लेने गए थे, तो वहाँ से लौटते समय उन्होंने मन ही मन सोचा कि वह हरिहर काका से एक दिन मिलेंगे और उनके बारे में पूछेंगे। गुस्से से घर से निकल वह खलिहान की ओर जा रहे थे, लेकिन महंत जी ने उन्हें खलिहान की ओर जाने नहीं दिया। हरिहर काका अपने घर से गुस्सा होकर खेत, यहाँ खलिहान का अर्थ होता है खेत, जहाँ खेत में लोग एक छोटा सा कुट्टी बना के रहते हैं। हरिहर काका उधर जाने लगे, लेकिन महंत लोग उनको खेत में जाने नहीं दिए, बीच रास्ते में ही रोक लिए। अपने साथ ठाकुर बाड़ी पर ले आए, फिर एकांत कमरे में उन्हें बैठा कर खूब प्रेम से समझाने लगे। हरिहर काका, यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब माया बंधन है। तू धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम इस बंधन में कैसे फंस गए। ईश्वर में भक्ति लाओ, उसके सिवाय कोई तुम्हारा अपना नहीं है। पत्नी, बेटे, भाई, बंधु सब स्वार्थ के साथी हैं। जिस दिन उन्हें लगेगा तुमसे उनका स्वार्थ सधने वाला नहीं है, उस दिन वो तुम्हें पूछेंगे नहीं। इसलिए ज्ञानी संत महात्मा ईश्वर के सिवाय किसी और से प्रेम नहीं लगाते हो। तुम्हारे हिस्से में 15 बीघे जमीन है, उसी के चलते तुम्हारे भाई परिवार तुम्हें पकड़े हुए है। तुम एक दिन कहकर तो देख लो अपना खेत, उन्हें न देखकर तुम लिख दोगे, तुमसे बोलना बंद कर देंगे। खून का ऐसा रिश्ता खत्म हो जाए, तुम्हारे भले के लिए मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, लेकिन संकोच बस कुछ कह नहीं सका। आज कह देता हूँ कि तुम्हें हिस्से का खेत ठाकुर जी के नाम पे लिख दो, सीधे बैकुंठ प्राप्त करोगे। तीनों लोकों में तुम्हारी कीर्ति जगमगा उठेगी, तब चांद सूरज रहेंगे जब तक लोग तुम्हें याद करेंगे। ठाकुर जी के नाम पर जमीन लिख देना, तुम्हारे जीवन का महादान होगा। साधु संत तुम्हारे पांव पखारेंगे, सभी तुम्हारा यशोगान करेंगे, तुम्हारा यह जीवन सार्थक हो जाएगा। अपनी शेष जिंदगी तुम ठाकुर बाड़ी में गुजारना, तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। एक मांगोगे 4 हाजिर हो जाएंगे, तुम्हें सिर आंखों पर उठाकर रखेंगे। ठाकुर जी के साथ साथ तुम्हारी आरती भी लगाएंगे। भाई, परिवार, पत्नियां अकाल मृत्यु से प्राप्त हुई हैं, तुमने औलाद का मुंह नहीं देखा है। अपना यह जन्म तुम अकारथ न जाने दो। ईश्वर को 1 भर दोगे तो 10 भर पाओगे। मैं अपने लिए तो तुमसे मांग नहीं रहा हूँ, तुम्हारा यह लोक परलोक दोनों बन जाएगा। इसकी राह मैं तुम्हें बता रहा हूँ। यहाँ ठाकुर बाड़ी के लोग ठाकुर काका को अपने ठाकुर बाड़ी में ले जाके समझाते हैं कि आज के समय में सभी स्वार्थी हैं, तुम्हारे भाई और उनके परिवार वाले सब स्वार्थी हैं। तुम उनसे जाके कह दो कि तुम्हारा खेत उनको नहीं दोगे, तुम अपना खेत ठाकुर बाड़ी के नाम दान कर दो। यहाँ बैठे बैठे भगवान जी की तरह तुम्हारी पूजा होगी। ऐसे ठाकुर बाड़ी के लोग हरिहर काका को समझा रहे थे। हरिहर काका तक महंत जी की बातें सुनते रहे। महंत जी की बातें उनके मन में बैठती जा रही थी कि ठीक तो कह रहे हैं महंत जी, कौन किसका है। 15 बीघे जमीन की फसल भाइयों के परिवार को देते हैं तब कोई नहीं पूछता, अगर कुछ न दे तब क्या हालत होगी उनके जीवन में। यह तो स्थिति मरने के जैसी, कौन याद करेगा। सीधे साधे उनके खेत हड़प जाएंगे, ठाकुर जी के नाम लिख देंगे तो पुश्तों तक लोग उन्हें याद करेंगे। तब तो वह जीवन में ईश्वर के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, अंतिम समय तो यह बड़ा पुण्य कमाने। लेकिन यह सोचते हुए भी हरिहर काका का मुंह खुला ही खुला रह गया। भाई का परिवार तो अपना होता है, उनको न देखकर ठाकुर बाड़ी में देना उनके साथ धोखा होगा। जब ठाकुर बाड़ी के महंत लोग हरिहर काका की जमीन लेने के बारे में बोल रहे थे, तो हरिहर काका ने भी एक बार सोचा कि मैं मेरे भाइयों के लिए सब कर रहा हूँ, अगर मैं अपनी जमीन ठाकुर बाड़ी को देता हूँ तो सही बात है कि मेरा नाम होगा, भगवान के यहाँ मेरा नाम लिखा जाएगा। लेकिन फिर वहीं दूसरी ओर हरिहर काका सोचने लगे कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मेरे भाइयों के नाम धोखा होगा।
अपनी बात समाप्त कर महंत जी प्रतिक्रिया जानने के बाद हरिहर काका की ओर देखने लगे। उन्होंने मुंह से कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे में परिवर्तन भाव महंत जी अनुभव आंखों से छिपे न रह सके। जब महंत जी हरिहर काका को ऐसे कह रहे थे तो हरिहर काका की तरफ महंत जी देखने लगे कि देखो हरिहर काका क्या सोचते हैं। अपनी सफलता पर महंत जी को बहुत खुशी हुई। उन्होंने सही जगह पर वार किया। इसके बाद उसी वक्त ठाकुरबाड़ी के दो सेवकों को बुलाकर आदेश दिया, एक साफ सुथरे कमरे में पलंग बिस्तरा लगाकर उनको आराम का इंतजाम करें। फिर तो महंत जी के कहने में जितना समय लगा था उससे कम समय सेवकों ने हरिहर काका के मना करने के बाद भी उन्हें एक सुंदर कमरे में पलंग पर लिटाया और महंत जी उन्होंने पुजारी को यह समझा दिया कि हरिहर काका के लिए विशेष रूप से भोजन की व्यवस्था करें। हरिहर काका को महंत जी का एक विशेष उद्देश्य ले गए थे, इसलिए ठाकुरबाड़ी में चहल पहल शुरू हो गई। यहाँ जब महंत लोग हरिहर काका को समझाते हैं तो तुरंत महंत लोग हरिहर काका के लिए एक रूम में एक पलंग बिछा देते हैं, साफ सुथरे बिस्तर लगा देते हैं और हरिहर काका को उसमें रहने के लिए कहते हैं। इधर शाम को हरिहर काका के भाई जब खलिहान से लौटे दुर्घटना को पता चला। पहले तो अपनी पत्नियों पर खूब बरसे, फिर एक जगह बैठकर चिंतामग्न हो गए। शाम के समय जब हरिहर काका के भाई घर लौटते हैं तो जब यह सब देखते हैं कि हरिहर काका घर से बाहर चले गए तो अपनी पत्नियों को खूब चिल्लाते हैं और हरिहर काका के लिए चिंता करते हैं। हालांकि गांव के किसी व्यक्ति ने उनसे कुछ नहीं कहा था। महंत जी ने हरिहर काका को क्या क्या समझाया इसकी जानकारी उन्हें नहीं थी, लेकिन इनके परिवार के बावजूद उनका मन शंकालु और बेचैन हो गया। दरअसल बहुत सारी बातें ऐसी है जिनकी जानकारी बिना बताए लोगों को मिल जाती है। शाम घर आते हरिहर काका के तीनों भाई ठाकुरबाड़ी पहुंचे। उन्होंने हरिहर काका के वापस घर चलने के लिए कहा। इससे पहले हरिहर काका कुछ कहते तो महंत बीच में आ गए। आज हरिहर काका को यही रहने दो, बीमारी से उठा है, इसका मन अशांत है, ईश्वर के दरबार में शांत रहेगा। जब हरिहर काका के भाई लोग शाम को घर आते हैं तो उनको पता चलता है कि हरिहर काका ठाकुरबाड़ी में है, तो तीनों भाई हरिहर काका को लेने जाते हैं और वहाँ ठाकुरबाड़ी में जाके हरिहर काका को घर चलने को कहते हैं। तो महंत लोग कहते हैं कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है, इनको थोड़े दिन यहाँ रहने दो, इनका मन शांत रहेगा। लेकिन उनके भाई उन्हें घर ले जाने के लिए जिद करने लगे। साधु संत उन्हें समझाने लगे। वहाँ उपस्थित गांव के लोगों ने भी कहा कि एक रात ठाकुर बाड़ी में रह जाएंगे तो क्या हो जाएगा, और भाई निराश होकर वहाँ लौटना पड़ा। जब हरिहर काका को लोग मना करते हैं तो हरिहर काका निराश हो जाते हैं और उनके भाई भी निराश होकर घर लौट आते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, इसके आगे हम आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।